गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूं और हमारी कहानी का नाम है हंसो मत राम गोरू मेमने। ये कहानी लिखी है सुकुमार राय ने और ये प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं मैथिली जोशी ने। जो कहानी है राम गोरू मेमने, इसमें राम गोरू मेमना कभी भी ना हंसने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। इस कविता को पढ़कर जानिए किस तरह से वे कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हंसो मत राम गोरू मेमने। लेखक के बारे में सीखी। अब सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। श्री सुकुमार राय का जन्म 30 अक्टूबर 1887 में हुआ था और उन्होंने बच्चों के साहित्य में रचनात्मक और नएपन का योगदान दिया। वह एक प्रतिष्ठित लेखक थे। कविता के बारे में 1923 में राम गोरूर छन्ना से भाषा बदलाव उपरांत राय के बेमतलब बातों के संचयन में अमल तबूल के एक भाग में छिपी राम गोरू मेमना घूमती है। एक काल्पनिक मेमने राम गोरू के चारों तरफ जो हंसने से हमेशा दुखी रहता है, वो दुखी के बादलों से हंसी की एक किरण को भी नहीं आने देते। इस कविता के द्वारा राय ने ऐसे ही स्वभाव के लोगों के बारे में बताया है जो पारंपरिक बंगाली परंपरा में इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल भी नहीं हंसते, कोशिश करते हैं बिल्कुल भी ना हंसे, हर बार चिड़े चिड़े से रहते हैं। उसी से संबंधित ये कहानी है। इसी तरह का राम गोरू मेमना है जो बिल्कुल भी नहीं हंसता, वो दुखी के बादलों से हंसी की एक की किरण को आने नहीं देता। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। उन राम गोरू मेमने से कहा गया मत हंसो। उन्हें कुछ हंसी को कहा, वो चिल्लाएंगे मजाक नहीं। उन्हें कुछ हंसी को कहो तो वे एकदम से चिल्लाकर कहेंगे मजाक नहीं, क्योंकि उन्हें तो हंसना नहीं है। परेशानी हमेशा खटकती है, सुनो कोई हंसा। बड़े ध्यान से एक आंख से देखे वे जासूस के जैसे। चैन से सोने को बहादुर वे न होंगी, दिन भर खुद से कहते हैं हंसो तो आंखें नोचो। बिल्कुल भी हंसना नहीं पसंद उनको। पेड़ों की शाखाओं पर या जंगलों के अंदर विश्राम करने की कभी भी जरूरत करते। कितनी बुरी बात होगी अगर ठंडी हवा गुदगुदी कर दे। दुख दर्दों की टोकरी ने भरा हुआ दिमाग, कभी खुशी के बादल की कुछ बूंद यूं ही आ जाएं, सुनते उनको ऐसे जैसे कान खराब हैं। झाड़ियों के अंधेरे में छुपे हुए वे जुगनू चमकते और तमकते हैं। बहुत ही इत्मीनान से हंसने का समय वे रखते हैं। वे सभी जो हंसते गाते हैं, झूमते और चिल्लाते हैं, यह बात समझ ले वे सारे कि राम गोरू परेशान है। जब भी कोई हंसता है उसे देखकर राम गोरू परेशान होता है। भरे हैं उनके घर केवल गुस्से से और परेशानी से, नहीं जगह है उनके घर में हंसी वाली बाहर की। तो देखिए राम गोरू बिल्कुल भी हंसता नहीं था। ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते जो बिल्कुल भी नहीं हंसते। वे खुद तो दुखी रहते ही हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको हमेशा हंसते रहना है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने शब्दों में अपने साथियों को सुनाओ। कल एक नई कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।